भाई दुबई में मकान खरीदना चाहते हो, दुबई में जगह खरीदना चाहते हो, आओ। इस जंग में आपके लिए एक मौका बन सकता है। जंग से किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। कैसे ये अपॉर्चुनिटी बन रही है? दुबई रियल एस्टेट। दुबई रियल एस्टेट वो है जिसकी कीमतें नीचे नहीं आ रही। कोई ये नहीं चाह रहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचूँ यहाँ से और निकलूँ, क्योंकि लोगों को पता है कि दुबई की सेफ्टी और दुबई की गवर्नमेंट्स दुनिया की नंबर 1 लेवल पे है। ये तो जंग की वजह से थोड़ा से हालात डाउन है। जैसे जंग बेटर होगा फिर दुबई ऊपर आएगा, फिर दुबई बेटर होगा और पहले से ज़्यादा बेटर होगा। अगर आगे प्रॉपर्टी आपकी 1 बिलियन की है, वो 2 बिलियन तक जाएगी। लेकिन बात है जगह खरीदने की। मैं बात कर रहा हूँ इमार, जिसने बुर्ज खलीफा को बनाया। इस टाइम इमार का स्टॉक तकरीबन $12 पे चल रहा है, जो कि पहले से 40% लो पे है। ये एक आर्टिफिशियल समझ लो डाउनफॉल है। हाँ भाई, मैं दुबई माल के स्टॉक्स का नहीं कह रहा, मैं इस जगह पे कह रहा हूँ इमार के स्टॉक्स का। इमार वो कंपनी है जिसने दुबई माल बनाया, अजीज़ी टावर बना दिया, जो कि दुबई माल से भी बड़ा हो सकता है। और इस टाइम इमार का स्टॉक्स मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ जो कि 40% लो पे है, $12 पे। ये 11 से 12 तक आया। इससे पहले और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और स्टॉक है, वह है सालिक। दुबई में आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और रोड्स बिजी होते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सालिक भी आजकल सस्ता हुआ है और ये ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। और आपको पता है ये आर्जी लॉस है, ये जंग का एक खौफ है। जैसे ही जंग ख़त्म होगी ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाजम ऊपर आएंगे। मैं आगे भी रियल एस्टेट पर वीडियो बना चुका हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि दुबई की मार्केट ऊपर आएगी और अब फिर बोल रहा हूँ। पहले मैं दुबई रियल एस्टेट के बारे में बोल रहा था और अब आपको स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, जो बड़े स्टॉक्स हैं दुबई के। इमार हो गया, सालिक हो गया, एडनोक हो गया, इनोक हो गया, ये पेट्रोलियम वाले जो हैं। क्योंकि जब गल्फ़ कंट्रीज़ की जंग हुई थी उसके बाद दुबई बहुत तेज़ी से ऊपर आया। फिर उसके बाद 2008 के क्राइसिस के बाद फिर बहुत तेज़ी से ऊपर आया। फिर कोरोना के बाद पूरी दुनिया को पीछे छोड़ता हुआ फिर तेज़ी से ऊपर आया। क्योंकि दुबई लीडर्स का माइंडसेट है कि वी विल मेक दुबई नंबर 1, एवरीथिंग नंबर 1, टूरिज़म नंबर 1, हेल्थ नंबर 1, सेफ्टी नंबर 1, रूल ऑफ लॉ नंबर 1। भाई दुबई में मकान खरीदना चाहते हो, दुबई में जगह खरीदना चाहते हो, आओ। इस जंग में आपके लिए एक मौका बन सकता है। जंग से किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। कैसे ये अपॉर्चुनिटी बन रही है? दुबई रियल एस्टेट। दुबई रियल एस्टेट वो है जिसकी कीमतें नीचे नहीं आ रही। कोई ये नहीं चाह रहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचूँ यहाँ से और निकलूँ, क्योंकि लोगों को पता है कि दुबई की सेफ्टी और दुबई की गवर्नमेंट्स दुनिया की नंबर 1 लेवल पे है। ये तो जंग की वजह से थोड़ा से हालात डाउन है। जैसे जंग बेटर होगा फिर दुबई ऊपर आएगा, फिर दुबई बेटर होगा और पहले से ज़्यादा बेटर होगा।
अगर आगे प्रॉपर्टी आपकी 1 बिलियन की है, वो 2 बिलियन तक जाएगी। लेकिन बात है जगह खरीदने की। मैं बात कर रहा हूँ इमार, जिसने बुर्ज खलीफा को बनाया। इस टाइम इमार का स्टॉक तकरीबन $12 पे चल रहा है, जो कि पहले से 40% लो पे है। ये एक आर्टिफिशियल समझ लो डाउनफॉल है। हाँ भाई, मैं दुबई माल के स्टॉक्स का नहीं कह रहा, मैं इस जगह पे कह रहा हूँ इमार के स्टॉक्स का। इमार वो कंपनी है जिसने दुबई माल बनाया, अजीज़ी टावर बना दिया, जो कि दुबई माल से भी बड़ा हो सकता है। और इस टाइम इमार का स्टॉक्स मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, जो कि 40% लो पे है, $12 पे। ये 11 से 12 तक आया। इससे पहले और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और स्टॉक है, वह है सालिक। दुबई में आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और रोड्स बिजी होते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सालिक भी आजकल सस्ता हुआ है और ये ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। और आपको पता है ये आर्जी लॉस है, ये जंग का एक खौफ है। जैसे ही जंग ख़त्म होगी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाजम ऊपर आएंगे। मैं आगे भी रियल एस्टेट पर वीडियो बना चुका हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि दुबई की मार्केट ऊपर आएगी, और अब फिर बोल रहा हूँ। पहले मैं दुबई रियल एस्टेट के बारे में बोल रहा था, और अब आपको स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, जो बड़े स्टॉक्स हैं दुबई के। इमार हो गया, सालिक हो गया, एडनॉक हो गया, इनोक हो गया, ये पेट्रोलियम वाले जो हैं। क्योंकि जब गल्फ़ कंट्रीज़ की जंग हुई थी, उसके बाद दुबई बहुत तेज़ी से ऊपर आया। फिर उसके बाद 2008 के क्राइसिस के बाद फिर बहुत तेज़ी से ऊपर आया। फिर कोरोना के बाद पूरी दुनिया को पीछे छोड़ता हुआ फिर तेज़ी से ऊपर आया। क्योंकि दुबई लीडर्स का माइंडसेट है कि वी विल मेक दुबई नंबर 1, एवरीथिंग नंबर 1, टूरिज़म नंबर 1, हेल्थ नंबर 1, सेफ्टी नंबर 1, रूल ऑफ लॉ नंबर 1। भाई दुबई में मकान खरीदना चाहते हो, दुबई में जगह खरीदना चाहते हो, आओ। इस जंग में आपके लिए एक मौका बन सकता है। जंग से किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है, और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। कैसे ये अपॉर्चुनिटी बन रही है? दुबई रियल एस्टेट। दुबई रियल एस्टेट वो है जिसकी कीमतें नीचे नहीं आ रही। कोई ये नहीं चाह रहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचूँ यहाँ से और निकलूँ, क्योंकि लोगों को पता है कि दुबई की सेफ्टी और दुबई की गवर्नमेंट्स दुनिया की नंबर 1 लेवल पे है। ये तो जंग की वजह से थोड़ा से हालात डाउन है। जैसे जंग बेटर होगा, फिर दुबई ऊपर आएगा, फिर दुबई बेटर होगा, और पहले से ज़्यादा बेटर होगा। अगर आगे प्रॉपर्टी आपकी 1 बिलियन की है, वो 2 बिलियन तक जाएगी। लेकिन बात है जगह खरीदने की। मैं बात कर रहा हूँ इमार, जिसने बुर्ज खलीफा को बनाया। इस टाइम इमार का स्टॉक तकरीबन $12 पे चल रहा है, जो कि पहले से 40% लो पे है। ये एक आर्टिफिशियल समझ लो डाउनफॉल है। हाँ भाई, मैं दुबई माल के स्टॉक्स का नहीं कह रहा, मैं इस जगह पे कह रहा हूँ इमार के स्टॉक्स का। इमार वो कंपनी है जिसने दुबई माल बनाया, अजीज़ी टावर बना दिया, जो कि
जो कि दुबई माल से भी बड़ा हो सकता है। और इस टाइम एमआर का स्टॉक्स मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ जो कि 40% लो पे है, $12 पे। ये 11 से 12 तक आया। इससे पहले और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और स्टॉक है, वह है सालिक। दुबई में आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और रोड्स बिजी होते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सालिक भी आजकल सस्ता हुआ है और ये ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। और आपको पता है ये आर्जी लॉस है, ये जंग का एक खौफ है। जैसे ही जंग ख़त्म होगी ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाजम ऊपर आएंगे। मैं आगे भी रियल एस्टेट पर वीडियो बना चुका हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि दुबई की मार्केट ऊपर आएगी और अब फिर बोल रहा हूँ। पहले मैं दुबई रियल एस्टेट के बारे में बोल रहा था और अब आपको स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ जो बड़े स्टॉक्स हैं दुबई के। एमआर हो गया, सालिक हो गया, एडनॉक हो गया, इनोक हो गया, ये पेट्रोलियम वाले जो हैं। क्योंकि जब गल्फ़ कंट्रीज़ की जंग हुई थी उसके बाद दुबई बहुत तेज़ी से ऊपर आया। फिर उसके बाद 2008 के क्राइसिस के बाद फिर बहुत तेज़ी से ऊपर आया। फिर कोरोना के बाद पूरी दुनिया को पीछे छोड़ता हुआ फिर तेज़ी से ऊपर आया। क्योंकि दुबई लीडर्स का माइंडसेट है कि वी विल मेक दुबई नंबर 1, एवरीथिंग नंबर 1, टूरिज़म नंबर 1, हेल्थ नंबर 1, सेफ्टी नंबर 1, रूल ऑफ लॉ नंबर 1। भाई दुबई में मकान खरीदना चाहते हो, दुबई में जगह खरीदना चाहते हो, आओ। इस जंग में आपके लिए एक मौका बन सकता है। जंग से किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। कैसे? ये अपॉर्चुनिटी बन रही है दुबई रियल एस्टेट। दुबई रियल एस्टेट वो है जिसकी कीमतें नीचे नहीं आ रही। कोई ये नहीं चाह रहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचूँ यहाँ से और निकलूँ, क्योंकि लोगों को पता है कि दुबई की सेफ्टी और दुबई की गवर्नमेंट्स दुनिया की नंबर 1 लेवल पे है। ये तो जंग की वजह से थोड़ा से हालात डाउन है। जैसे जंग बेटर होगा फिर दुबई ऊपर आएगा, फिर दुबई बेटर होगा और पहले से ज़्यादा बेटर होगा। अगर आगे प्रॉपर्टी आपकी 1 बिलियन की है, वो 2 बिलियन तक जाएगी। लेकिन बात है जगह खरीदने की। मैं बात कर रहा हूँ एमआर, जिसने बुर्ज खलीफा को बनाया। इस टाइम एमआर का स्टॉक तकरीबन $12 पे चल रहा है, जो कि पहले से 40% लो पे है। ये एक आर्टिफिशियल समझ लो डाउनफॉल है। हाँ भाई, मैं दुबई माल के स्टॉक्स का नहीं कह रहा, मैं इस जगह पे कह रहा हूँ एमआर के स्टॉक्स का। एमआर वो कंपनी है जिसने दुबई माल बनाया, अजीज़ी टावर बना दी है, जो कि दुबई माल से भी बड़ा हो सकता है। और इस टाइम एमआर का स्टॉक्स मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ जो कि 40% लो पे है, $12 पे। ये 11 से 12 तक आया। इससे पहले और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और स्टॉक है, वह है सालिक। दुबई में आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और रोड्स बिजी होते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सालिक भी आजकल सस्ता हुआ है और ये ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। और आपको पता है ये आर्जी लॉस है, ये जंग का एक खौफ है। जैसे ही जंग ख़त्म होगी ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाजम ऊपर आएंगे। मैं आगे भी रियल एस्टेट पर वीडियो बना चुका हूँ।
मैंने पहले भी बोला था कि दुबई की मार्केट ऊपर आएगी और अब फिर बोल रहा हूँ। पहले मैं दुबई रियल एस्टेट के बारे में बोल रहा था और अब आपको स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, जो बड़े स्टॉक्स हैं दुबई के। इमार हो गया, सालिक हो गया, एडनोक हो गया, इनोक हो गया, ये पेट्रोलियम वाले जो हैं। क्योंकि जब गल्फ़ कंट्रीज़ की जंग हुई थी उसके बाद दुबई बहुत तेज़ी से ऊपर आया। फिर उसके बाद 2008 के क्राइसिस के बाद फिर बहुत तेज़ी से ऊपर आया। फिर कोरोना के बाद पूरी दुनिया को पीछे छोड़ता हुआ फिर तेज़ी से ऊपर आया। क्योंकि दुबई लीडर्स का माइंडसेट है कि वी विल मेक दुबई नंबर 1, एवरीथिंग नंबर 1, टूरिज़म नंबर 1, हेल्थ नंबर 1, सेफ्टी नंबर 1, रूल ऑफ लॉ नंबर 1। भाई दुबई में मकान खरीदना चाहते हो, दुबई में जगह खरीदना चाहते हो, आओ। इस जंग में आपके लिए एक मौका बन सकता है। जंग से किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। कैसे ये अपॉर्चुनिटी बन रही है? दुबई रियल एस्टेट। दुबई रियल एस्टेट वो है जिसकी कीमतें नीचे नहीं आ रही। कोई ये नहीं चाह रहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचूँ यहाँ से और निकलूँ, क्योंकि लोगों को पता है कि दुबई की सेफ्टी और दुबई की गवर्नमेंट्स दुनिया की नंबर 1 लेवल पे है। ये तो जंग की वजह से थोड़ा से हालात डाउन है। जैसे जंग बेटर होगा फिर दुबई ऊपर आएगा, फिर दुबई बेटर होगा और पहले से ज़्यादा बेटर होगा। अगर आगे प्रॉपर्टी आपकी 1 बिलियन की है, वो 2 बिलियन तक जाएगी। लेकिन बात है जगह खरीदने की। मैं बात कर रहा हूँ इमार, जिसने बुर्ज खलीफा को बनाया। इस टाइम इमार का स्टॉक तकरीबन $12 पे चल रहा है, जो कि पहले से 40% लो पे है। ये एक आर्टिफिशियल समझ लो डाउनफॉल है। हाँ भाई, मैं दुबई माल के स्टॉक्स का नहीं कह रहा, मैं इस जगह पे कह रहा हूँ इमार के स्टॉक्स का। इमार वो कंपनी है जिसने दुबई माल बनाया, अजीज़ी टावर बना दिया, जो कि दुबई माल से भी बड़ा हो सकता है। और इस टाइम इमार का स्टॉक्स मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ जो कि 40% लो पे है, $12 पे। ये 11 से 12 तक आया। इससे पहले और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और स्टॉक है, वह है सालिक। दुबई में आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और रोड्स बिजी होते हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है। सालिक भी आजकल सस्ता हुआ है और ये ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं। और आपको पता है ये आर्जी लॉस है, ये जंग का एक खौफ है। जैसे ही जंग ख़त्म होगी ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाजम ऊपर आएंगे। मैं आगे भी रियल एस्टेट पर वीडियो बना चुका हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि दुबई की मार्केट ऊपर आएगी और अब फिर बोल रहा हूँ। पहले मैं दुबई रियल एस्टेट के बारे में बोल रहा था और अब आपको स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, जो बड़े स्टॉक्स हैं दुबई के। इमार हो गया, सालिक हो गया, एडनोक हो गया, इनोक हो गया, ये पेट्रोलियम वाले जो हैं। क्योंकि जब गल्फ़ कंट्रीज़ की जंग हुई थी उसके बाद दुबई बहुत तेज़ी से ऊपर आया। फिर उसके बाद 2008 के क्राइसिस के बाद फिर बहुत तेज़ी से ऊपर आया। फिर कोरोना के बाद पूरी दुनिया को पीछे छोड़ता हुआ फिर तेज़ी से ऊपर आया। क्योंकि दुबई लीडर्स का माइंडसेट है कि वी विल मेक दुबई नंबर 1, एवरीथिंग नंबर 1, टूरिज़म
नंबर 1, हेल्थ नंबर 1, सेफ्टी नंबर 1, रूल ऑफ लॉ नंबर 1।